अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने बच्चों को यूरोप पढ़ने के लिए क्यों भेजना चाहिए, उसके लिए मैं आपको जो है 6 बेहतरीन वजूहात बता देता हूँ। सबसे पहली वजह तो ये है कि अगर आपका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से है और आप पाकिस्तान के अंदर जो है यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आपके बच्चों के लिए या आपके लिए बहुत महंगी है, तो फिर आपको अपने बच्चों को यूरोप पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। वो पहली बात ये है कि यहाँ पर बहुत से जो बड़े बड़े अच्छे कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी हो गया, यहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं होती, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम मुफ्त होती है। और दूसरी वजह यह है कि लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत ही थोड़े होते हैं। बच्चा आराम से थोड़ा बहुत बाहर जो है काम करके अपना खर्चा उठा सकता है। तो आपको उस बच्चे को सपोर्ट करते रहने की जरूरत नहीं रहती जिस तरीके से आपको पाकिस्तान में करना पड़ता है। तीसरी वजह जो ये है कि जी जर्मनी में हो गया, यहाँ पर तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो साफ ज़ाहिर है कि हमारे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड से काफ़ी बेहतर या काफ़ी ज़्यादा होता है। चौथी बात ये है कि यहाँ पर आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो ज़्यादा बेहतर और सिक्योर होता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। पांचवी बात हम ये कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और छठी बात जो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी के लिए अहम हो सकती है, वो ये कि जब यूरोप में आकर बच्चे पढ़ने के बाद यहाँ पर जॉब करते हैं तो वो ज़र मुबादला के तौर पे एक अच्छी खासी रकम हर महीने या हर साल पाकिस्तान इस तरीके से आती है। और दूसरी बात यह कि यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में, यूनिवर्सिटीज़ में जब हमारे पाकिस्तानी पढ़े लिखे मौजूद होते हैं तो एक तरीके से वो पाकिस्तान की पॉजिटिव लॉबिंग करते हैं। अच्छा, अब मैं एक सवाल की तरफ फिर वापस आना चाहता हूं, वो ये कि आप में से अक्सर लोग ये कह रहे होंगे कि भाई साहब अगर हम पाकिस्तान में तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लिए पाकिस्तान में तालीम बहुत महंगी है, तो हम जर्मनी में कैसे पढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि जर्मनी में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यूनिवर्सिटी को कोई फीस नहीं देनी होती, यानी कि यूनिवर्सिटी को अब आपने फीस नहीं देनी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चा कहीं भी हफ्ते में 10-12 घंटे काम कर ले तो वो अपना खर्चा बाआसानी उठा सकता है, बल्कि कुछ पैसे उसके बच भी जाते हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जर्मनी में आकर हफ्ते में 20 घंटे 15 घंटे काम करते हैं और अपनी तालीम को भी आराम से उन्होंने जारी रखा हुआ है, और महीने डेढ़ में घर की तरफ भी थोड़ी बहुत सपोर्ट भेज देते हैं। अगर आपका बच्चा मेहनती है और आपको अपने बच्चे के ऊपर भरोसा है कि ये थोड़ी सी टफ जिंदगी या थोड़ी सी मुश्किल जिंदगी का सामना कर सकता है, तो आप इस बारे में अब जरूर सोचिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए जर्मनी भेजें। अगर इसके बारे में आपके जहन में मजीद सवालात हैं तो आप कमेंट में वो लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मुतमईन कर सकूं। खुश रहिए, खुश रखिए, खुदा हाफिज।